चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे मकड़ी के बारे में। देखिए, मकड़ी ईवीएस के एनसीईआरटी का भी पोर्शन है, बायोलॉजी का भी पोर्शन है। तो ईवीएस में एनसीईआरटी का पोर्शन है तो ईवीएस में ये क्वेश्चन आपका मकड़ी के ऊपर आ सकता है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं एक्चुअली में मकड़ी होता क्या है, उससे क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन इससे यही बनता है, मकड़ी किस संघ का जीव है। संघ मतलब कि जीवों का विभाजन किया गया है। ठीक है, जैसे कि पोरीफेरा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, और भी कम से कम 6 से 8 टाइप के जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो पूछ लिया जाता है मकड़ी किस संघ का जीव है, तो मकड़ी आपका आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। आर्थ्रोपोडा क्या होता है, ठीक है, इनकी क्या विशेषता होती है। आर्थ्रोपोडा में जो जीव आते हैं, ठीक है, उनका जो शरीर होता है, ऊपर का जो कवच होता है, ठीक है, वो बटा हुआ होता है। आप मकड़ी को देखेंगे तो वो देखिएगा वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। आप मच्छर को देखिए, मक्खी को देखिए या केकड़ा को देखिए, वो उनके 4 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये भी क्लियर हुई कि मकड़ी के साथ साथ आपको मच्छर भी पूछ लेगा कि मच्छर किस संघ का प्राणी है, तो आर्थ्रोपोडा का है। मक्खी किस संघ का प्राणी है, आर्थ्रोपोडा का है। झींगा किस संघ का प्राणी है, आर्थ्रोपोडा का है। और केकड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिल जाता है कि केकड़ा किस संघ का प्राणी है, तो आप कहेंगे केकड़ा हमारा आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। ठीक है, अब देखिए मकड़ी का एक प्रकार की कीट है, लेकिन कीटों में भी ये अपवाद है, क्योंकि कीटों के 6 पैर होते हैं और मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मकड़ी के कितने पैर होते हैं, तो आप कहेंगे मकड़ी के 8 पैर होते हैं। अब मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसी को क्यों पूछा जाएगा। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, आपका बड़ा भाई की जॉब सरकारी नौकरी लग गई है, ठीक है, तो मोस्टली कोई आपके यहाँ पे मेहमान आएगा तो जिसकी जॉब लगी होगी उसके बारे में पूछेगा। ठीक है, वो अपवाद हो जाएंगे, ना कि वो यूनिक हो गए, सबसे अलग हो गए। यहाँ पे कीटों में मकड़ी है यूनिक हो गई, क्योंकि कीटों की पहचान होती है कि उसमें कितने पैर होते हैं। ठीक है, मोस्टली सभी कीटों में 6 पैर होते हैं, नहीं मकड़ी हमारा अपवाद है। कितने पैर हो जाएंगे इसमें, 8 पैर हो जाएंगे। तो कई बार एक क्वेश्चन बनाया अलग अलग एग्जामों में कि मकड़ी के कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। ठीक है, फिर एक सवाल कुछ बनता है कि मकड़ी का जाला जो होता है, आपने लगा देखा होगा, दीपावली में सफाई की होगी तो बहुत बार छुटाया होगा जाला। ठीक है, तो जाला आपने छुटाया तो कभी सोचा ये किसका बना हुआ है। ठीक है, कार्बन का बना है, नाइट्रोजन का बना है, कार्बोहाइड्रेट का बना है कि प्रोटीन का। तो मकड़ी का जो जाला है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन में भी किसका बना होता है, फाइब्रोनिक प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, फाइब्रोनिक प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, फिर एक सवाल बनता है कि मकड़ी एक कैसा प्राणी है, या मकड़ी एक सामाजिक प्राणी नहीं है। पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सामाजिक जीव नहीं है। उसमें ऑप्शन में आपका मकड़ी दे रखा होगा, तो आपका मकड़ी जो है सामाजिक जीव नहीं है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि सामाजिक का मतलब क्या है, समाज का मतलब क्या है। ठीक है, उससे आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर पे आपके पिताजी हैं, ठीक है, आपके पिताजी हैं, आप वो समाज में बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, ठीक है, लोग उनके घर पे आते हैं, किसी पार्टी से या किसी समुदाय से जुड़े हुए हैं, कोई भी काम कर रहा है वो मिल बांट के कर रहा है, आस पड़ोस के या अपने समुदाय में आप जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसके साथ मिलके कर रहा है, तो वो एक सामाजिक प्राणी हो गया। और उसी बीच में आपके एक बड़े भाई साहब हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपने कमरे में लेटे हैं, मेहमान आ रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं, मेहमान जा रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं, आराम से अपने कमरे में खाने को मिल गया, पहनने को मिल गया, बस उसी में मगन है, तो वो सामाजिक प्राणी नहीं है। अब देखिए पिक्चर में मकड़ी देखिए अकेली पड़ी हुई है, इसे कोई मतलब नहीं पड़ोस की मकड़ी क्या कर रही है, कि नीचे की मकड़ी क्या कर रही, कि ऊपर की मकड़ी क्या कर रही, तो ये इसे
इससे कोई मतलब नहीं है तो ये क्या हो गया, असामाजिक प्राणी नहीं होगा। बस यहाँ पे आके कोई मक्खी फंस जाएगी तो वो इसका शिकार कर लेगी, खा लेगी। ठीक है, देखिए अकेली पड़ी हुई है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कोई भी मतलब नहीं है कि आसपास कोई भी भटक नहीं रहा है। लेकिन इसके विपरीत अगर पूछ लिया जाए चींटी कैसा प्राणी है तो वो सामाजिक प्राणी है। आपने देखा होगा चींटी कभी भी चल रही होंगी तो क्या बना के एक लाइन बना के चल रही होती, यानी एक समुदाय में चल रही हैं, एक समाज में चल रही हैं और समाज का नियम का पालन भी कर रही हैं। इसी प्रकार आप देखते होंगे मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी भी अपने झुंड में अपने छत्ते में रहती हैं, उसी छत्ते के नियम और कानून को मानती हैं। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी और बहुत सारे राजा होते हैं, ठीक, और कुछ श्रमिक भी होते हैं। ठीक, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि मधुमक्खी के बारे में भी, लेकिन यहाँ पर हम मकड़ी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मकड़ी एक सामाजिक जीव नहीं है, देखिए बिल्कुल अकेले पड़े हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन चींटी और आपकी मधुमक्खी क्या है, एक सामाजिक जीव है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, कृपया करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप तब लाइक और शेयर करेंगे मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे तो हमको प्रोत्साहन मिलेगा। तो हम और भी सब्जेक्टों के वीडियो बनवाएंगे, जैसे साइकोलॉजी के भी वीडियो चलना है अलग अलग टीचरों से। ठीक है, कोचिंग देखिए 30 जून तक की स्कूल बंद कर दिए, कोचिंग नहीं खुलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम होंगे, टीईटी का भी एग्ज़ाम होगा, सुपर टेट का भी एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग ना चले, हो सकता है, पक्का नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप क्यों बैठे हुए हैं, आप थोड़ा मेरा सपोर्ट करिए, बस इतना सपोर्ट करिए कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करवा दीजिए, प्रोत्साहन मिलेगा, लाइव व्यूज़ बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाएंगे। हो सकता है हम स्मार्ट बोर्ड लगा के एक नई आपको घर बैठे ही वो सुविधा दे सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ़ोन करके। जो टीचर पढ़ाएगा, चाहे मैथ का टीचर हो चाहे किसी भी, आप डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करके कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। कृपया करके इतना से एक सामाजिक प्राणी बन जाइए, ठीक है, सामाजिक प्राणी बन के इतना सा काम कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और 4 से 5 मिनट में आपको 2 या 1 क्वेश्चन मिल जाता है। आपने खुद पढ़े होंगे तो पता चला होगा, हाँ इससे ये क्वेश्चन बनते हैं, रिवाइज हुआ होगा, कुछ लोगों ने नया सीखा होगा। ठीक है, तो 4-5 मिनट की वीडियो में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप बेकार की वीडियो देखते हैं, उससे बढ़िया आप वो भी देखिए मनोरंजन के लिए, वो भी देख लीजिए, लेकिन 2 या 3 मिनट निकाल के मेरा वीडियो देख लीजिए, स्किप करके देख लीजिए, लेकिन ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, आप पेपर में घबराए नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।